नमस्कार दोस्तों, देसी इंजीनियर हब में आप सभी का स्वागत है। अपने पास में एक क्रम्पटन का मोटर है, आधा एचपी का मोटर है, यानी कि हाफ एचपी का मोटर है। और कंपनी ने इसके साथ में क्या धोखाधड़ी किया है, कस्टमर से कैसे पैसा वसूल किया है, चलिए इस वीडियो के अंदर क्लियर करके बताते हैं। सबसे पहले इस मोटर की विशेषता की बात करें तो ये मोटर 25x25 इसका बॉडी का रेशियो है, क्लियर है। उसके बाद से इस मोटर के अंदर आप कितने इंच का पाइप का यूज कर सकते हो, तो आप 1 इंच का पाइप का यूज इसके अंदर कर सकते हो। दूसरी बात, एक क्लास होता है, जैसे सेक्शन होता था, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो सेक्शन होता था ABC करके। वहीं अगर इसकी क्लास की बात करें तो मोटर F यानी कि फॉरवर्ड सेक्शन में आता है, ठीक है। फॉरवर्ड सेक्शन में मतलब हो गया कि कंपनी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी मोटर से प्रॉफिट किया तो F से किया, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड सेक्शन से किया। सेम वही इसके अंदर बाइंडिंग करने में कंपनी क्या करता है, रनिंग कॉइल क्या है कि कॉपर यूज करता है, और स्टार्टिंग कॉइल क्या है, एल्युमिनियम का यूज करता है, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा मार्जिन बचता है और कस्टमर को क्या है कि सस्ते में मोटर प्रोवाइड कर देता है, क्लियर है। और कस्टमर टेक्नीशियन के पास में जाने के बाद में, अरे हम तो बहुत सस्ते में मोटर खरीद लिए थे, बट इसके अंदर क्या रियलिटी है उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी मोटर अगर सस्ते में परचेस कर रहे हो तो सस्ते में परचेस कर रहे हो तो एक बार उसके क्लास के ऊपर ध्यान देना है कि किस सेक्शन में आता है। सेक्शन F में आता है, यानी कि सेक्शन फॉरवर्ड सेक्शन। इसके अंदर एल्युमिनियम का 100% यूज हुआ है। ये मोटर हालांकि मेरे सामने ही खरीदारी हुआ था इसका, तो ये क्या है कि तकरीबन कितना 1 से 1.5 मंथ भी नहीं हुआ और इसके अंदर बारिश का पानी चला गया। पानी जाने के बाद से मोटर का वारंटी गारंटी सारी चीज़ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्लियर है। और अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप जाते हो मोटर परचेस करने, अगर आप बचना चाहते हो, क्या है कि बचना चाहते हो कि एल्युमिनियम ना मिले, तो सबसे पहले मोटर के नेम प्लेट पढ़ना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप आधा HP हाफ HP का मोटर खरीद रहे हो तो उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 MFD से लेकर 10 MFD तक का अगर कैपेसिटर है तो आपको आँख मूंद के तो नहीं कह सकते खरीद लेना, बट थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है कि ओरिजिनल कॉपर आपको देखने को मिल सकता है। कुछ कंडीशन में अगर लोकल कंपनी के साथ में जाते हो तो 8 MFD के कैपेसिटर के साथ में भी वो क्या है कि एल्युमिनियम बाइंडिंग आपको प्रोवाइड कर देता है। वो मोटर बिल्कुल ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाता है, तो उसको बिल्कुल ना परचेस करें, ठीक है। अब क्या है कि कंपनियों को 8 MFD या 10 MFD के जगह पे कॉपर से रिवाइंडिंग होता तो 8 और 10 MFD का कैपेसिटर यूज होता, तो क्या है कि मोटर का लाइफ बिल्कुल परफेक्ट और लॉन्ग टाइम तक होता। बट कंपनी ने एक चोरी किया, एल्युमिनियम कॉपर के जगह पर एल्युमिनियम जैसे ही डाला, MFD इसको मजबूरी हो गया बढ़ाना। अगर MFD नहीं बढ़ाएगा तो मोटर का प्रेशर रेशियो घट जाएगा, मोटर का प्रेशर अगर घट जाएगा, पानी का प्रेशर घट जाएगा, तो कस्टमर परचेस ही नहीं करेगा। बात सिंपल बात है कि इसका सेल्स रेशियो क्या है कि घट जाएगा। तो कंपनी को ज़रूरी नहीं, मजबूरी हो जाता है इसके पानी रेशियो यानी कि इसके प्रेशर रेशियो को बढ़ाने के लिए 15 MFD का कैपेसिटर यूज होता है। चलिए मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। आपको इसके अंदर से जो आप देखो, अगर न्यू आ रहा है तो उसके अंदर ये लॉक सिस्टम आ रहा है, ठीक है। तो लॉक सिस्टम को आसानी से निकाल देना है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 15 MFD का कैपेसिटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो कंपनी कहीं से ना कहीं से अपना मार्जिन जरूर निकालेगा, बिना मार्जिन के कोई कंपनी काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में भी चल रहा है कि हमने तो कंपनी को ही चूना लगा दिया, तो एक गलत फहमी अपने आप से दूर कर दे। और जिस टेक्नीशियन के पास में अगर आप जा रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कि अब कॉपर से एल्युमिनियम से अगर कॉपर में कन्वर्ट करना है तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो बिना तू मैं के कन्वर्ट करा ले, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। बाकी इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी ऐसे ही कंपनी को ग्रोथ में अपना योगदान देते रहे। जय हिंद, जय भारत।